2026 में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं सब चीजें तो आपको बताऊंगा, बट वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि मैं आपका बेसिक लेक्चर कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मुझे सिखाना है। ये देखो, ये पूरा का पूरा कैल्सी आपको सिखाना है, बहुत सारी चीजें, नहीं तो इसके बिना आप इंजीनियरिंग पास ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी कैल्सी का पूरा खेल है दोस्तों। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आज ही वीडियो के नीचे अराउंड 1000 अगर कमेंट आता है, क्योंकि मुझे 1000 कमेंट तो चाहिए दोस्तों, उतना तो मतलब मैं उतना तो आपके प्यार का हकदार हूं दोस्तों। तो प्लीज नीचे जितना आपसे हो सके उतना कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो। हाँ, और नीचे हमने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का एक ग्रुप दिया है दोस्तों, उस ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट तो मिलेगा। और स्पेशल वो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी का ग्रुप है। देखो, ये प्रदीप गिरी एकेडमी, ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रख दो, इसका लिंक भी नीचे दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी भी बहुत पावरफुल तरीके से ये चैनल चल रहा है और बहुत पावरफुल तरीके से हर चीजें इस चैनल के ऊपर चलती है। अगर आप चाहे जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, सभी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स दिखाई देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बारी आती है कि सर फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसके अंदर 70% के आसपास स्टूडेंट फेल होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग में उनको पता नहीं रहता और गलत तरीके से आप कोर्सेस लेते हो और आपको पता नहीं रहता कि यह सब्जेक्ट सच में डिफिकल्ट है कि नहीं है, और फिर लास्ट में आपको नुकसान होता है। देखो, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पुणे में लो, नागपुर में लो, अमरावती में लो, डी-बाटू यूनिवर्सिटी में लो, भामू में एडमिशन लो, जो भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो या जो भी आपका ऑटोनोमस कॉलेज होगा, वहां पे आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट दोस्तों मिलेगा M1। अब इस M1 का नाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग रहेगा। कहीं पे इसका नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 होगा, कहीं पे इसका नाम मैथमेटिक्स 1 होगा। हाँ, मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहीं कहीं पे इसका नाम रख देते हैं, मतलब वो नाम रखेंगे, पर आपका वो क्या रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ये पहला एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसके अंदर अराउंड 60 to 70% स्टूडेंट इसके अंदर फेल होते हैं दोस्तों, लगभग 60 to 70% स्टूडेंट जो फोकस नहीं करते। इसलिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से फोकस करना होगा। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, EM, जिसको हम EM बोलते हैं। EM मतलब क्या आएगा दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लगभग लगभग दोस्तों 70 to 80% स्टूडेंट इसके अंदर फेल होते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी ये सब्जेक्ट में उनका अप्रोच जो है वो प्रॉपर नहीं होता, फेल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये दो सब्जेक्ट के कोर्सेस कहीं और से लेते हैं और बाद में मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाता हूं दोस्तों। दोनों सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सबसे, अगर आप कोई भी सेकेंड ईयर में आप जाओ, आपका कोई दोस्त होगा या दोस्त बना लो, पूछो सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, इसका और इसका ही नाम लेगा। और एक और सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा टफ है दोस्तों, देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम है BEE, कहीं कहीं पे इसका नाम है दोस्तों BEEE। ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये फिजिक्स 2 है। यहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से ये पूरा सब्जेक्ट चलता है। और अराउंड इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको थियरी मिलता है। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में ना थियरी मिलता ही नहीं है, पूरा न्यूमेरिकल, A to Z न्यूमेरिकल। ये कैल्सी अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर किया ना, गए काम से। तो ये जो दो सब्जेक्ट है ना, ये कहीं पे BEE नाम है, कहीं पे BEEE नाम है। तो इस सब्जेक्ट में भी अराउंड 60 से लेके 65% स्टूडेंट यहाँ पे भी फेल होने के चांसेस रहते हैं। ये सब्जेक्ट जब रिजल्ट आता है ना, ये 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा केटी पड़ती है, 3 सब्जेक्ट में। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको और कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर समझो यहाँ पे मैं बात करूँ ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब्जेक्ट भी एक डेंजरस सब्जेक्ट माना जाता है, पर इसमें लगभग स्टूडेंट प्रैक्टिस कर करके पास हो जाते हैं। तो लगभग 40 to 50% स्टूडेंट यहाँ पे फेल होते हैं, 40 to 50% स्टूडेंट। तो ये जो ध्यान नहीं देते दोस्तों, तो ऐसे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के अंदर जाते रहते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा, पर अगर आप स्टार्टिंग से अगर ध्यान दोगे तो यही इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के सबसे टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे डेंजरस सब्जेक्ट है, समझ में आया? तो ये जो सब्जेक्ट्स है, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से अगर फोकस करोगे तो ही आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में आपकी हालत खराब हो जाती है। और सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है
कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे आप सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लेते हो, और मुंबई यूनिवर्सिटी में सी प्रोग्रामिंग ओनली प्रैक्टिकल्स के लिए, कोई उसका रिटर्न पेपर नहीं होता दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पे अगर आपने कोई कोर्सेस लिया और वो कोर्सेस में आप लेने के बाद पता चला कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा घाई गड़बड़ मत करना, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये सबसे टफ सब्जेक्ट है। एंड देन दोस्तों उसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। ये सब्जेक्ट में भी विकेट जाता है, पर इंजीनियरिंग के सबसे टफ सब्जेक्ट ये है। अब आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्दी ही पूरा का पूरा पार्ट स्टार्ट करूंगा। मैं बहुत सारे सेमिनार्स रखने वाला हूं, और इसलिए मैं बोल रहा कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो मैं ग्रुप दे रहा हूँ उस पर आप ज्वाइन हो जाओ। और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। और आप कहीं पे भी सर्च कर लो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके भाई बहन रहेंगे, सभी लोग मुझे जानते होंगे। बहुत मैंने मेहनत किया है इंजीनियरिंग के लिए, और ये चैनल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। अब इस चैनल को, मैं पहले बोलता था इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करो, बट अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब आप बारी आ गई है, अब यहाँ से आपको पढ़ना है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। और बस इसी तरह से आप अपनी सभी चीज़ें कंप्लीट करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।